Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter from your Head Start book, chapter 9, A Home for a Dinosaur. तो जैसा कि चैप्टर का नेम ही है, ये जो है एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? ए होम, एक घर फॉर अ डायनासोर। किसके लिए घर? डायनासोर के लिए। सो इस पूरे चैप्टर में आप अगर पिक्चर देख पा रहे हैं बुक में, तो देखिए एक बॉय है जिनके सामने एक बहुत ही बड़ा अंडा है। तो इसी अंडे में से डायनासोर निकलते हैं, फिर उस बेबी डायनासोर निकलता है और उस डायनासोर के लिए वो लोग किस तरह घर अरेंज करते हैं, इस पे ही पूरा स्टोरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बट बिफोर वी स्टार्ट स्टोरी, 1 2 3 गो जो आपके बुक में एक मैथ का गेम दिया गया है, देखिए, जिसमें करना क्या है कि आपको सब्सट्रैक्शन करना है। बहुत ही इजी सब्सट्रैक्शन है। 5 में से 5 माइनस करना है, 4 में से 3 माइनस करना है। लेकिन आपके जो आंसर आएंगे 1 2 3, उसको कोडिंग करना है। मीन्स जैसे 2 है तो 2 का कोड नीचे दिया गया है m, तो वहाँ पे m लिखना है। ऐसे ही अगर सेकंड देखें तो 3 - 3 है, तो 3 - 3 यानी 0, तो 0 का कोड दिया गया है a, तो इस तरह से उसको पूरा फिल करना है। सो चलिए इसको करके आप लोग इसका पिक्चर सेंड करिएगा। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सैम फाइंड अ बिग एग। सैम बहुत बड़ा अंडा पाता है। What happened then? The egg hatch. Hatch मीन्स होता है कि जब अंडा फूटता है, जब अंडा खुलता है। क्या होता है जब वो अंडा खुल जाता है या टूट जाता है? One morning, as Sam was walking to school, a big truck rattled along the road past him. एक दिन सुबह जब सैम स्कूल जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा ट्रक जो कि सामान, रैटल मीन्स होता है जो कि सामान से भरा पड़ा था, बहुत ही हैवी था, लोडेड था, अलोंग द रोड पास्ट ही, रोड के बगल से उसके होके गुजरा, पास्ट की आगे बढ़ा। द ट्रैक ज्वाइंटेड ओवर अ बम्प इन द रोड एंड अ बॉक्स फेल फ्रॉम इट। और जो ट्रक था, ज्वाइंटेड मीन्स होता है बहुत तेजी से चलना, बहुत ही रफ मूविंग दिया गया है वर्ड मीनिंग में। देखिए बहुत तेजी से चलना, तो जो होता है ना बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है, तो उसी को, वो ट्रक जो था बहुत फास्ट चल रहा था। उससे चलते टाइम वो एक बम यानी एक गड्ढे में ट्रक का पहिया गया, वो हल्का सा जंप किया, जिसके कारण कि एक बॉक्स जो है वो फेल फ्रॉम इट मीन्स वहाँ उससे से गिर गया। The box smashed open and the truck kept going along the road and out of sight. बॉक्स जो है गिरने से हल्का खुल गया था, लेकिन ट्रक रुका नहीं, वो चलता गया और बहुत ही जल्दी बहुत दूर चला गया, अदृश्य हो गया। आउट ऑफ द ब्रोकन बॉक्स देयर फेल एन एग, और उस टूटे हुए डब्बे में से, बॉक्स में से एक अंडा निकला, बाहर गिरा। What an egg! It was as big as Sam. और कैसा एग था? इतना बड़ा था जितना बड़ा कि सैम था। देखिए पिक्चर में भी दिया गया है। And when he pushed it, the egg rolled. और जैसे ही वो उसको हल्का धक्का देता था, वो रोल यानी गोल गोल घूम रहा था। Sam rolled it all the way to school. वो उसको ऐसे ही रोल करते हुए पूरे रास्ते स्कूल तक ले आया। Pull it on the mat, dear, said Miss Halfit. हालफिट जो थी वो सैम की टीचर थी, उन्होंने क्या बोला कि इसको मैट यानी चटाई पे करो। एज सैम रोल्ड द एज ऑन टू द मैट, ही नोटिस दैट देयर वाज ए क्रैक इन इट। और जब वो उसको रोल करके मैट पे ले जा रहा था, तो उसका ध्यान पड़ा, उसने देखा कि अंडे में जो है वो क्रैक आ गया है, मीन्स दरार आ गया है। देन ही हियर्ड नॉइसेस कमिंग फ्रॉम इनसाइड द एज। फिर वो कुछ आवाज सुना जो कि अंडे के अंदर से आ रहा था। कैसी आवाज थी? टैप टैप टैप, चिप चिप चिप। द क्रैक इन द एज ओपन अप एंड द एग ब्रोकन। और वो जो क्रैक था वहीं से अंडा खुल जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। आउट ऑफ द ब्रोकन एग रोल्ड अ बंडल। और उस टूटे हुए एग से एक बंडल टाइप का यानी कि गट्ठर टाइप का चीज निकलता है, निकल के बाहर आता है। द बंडल अनकर्ड इटसेल्फ। और वो बंडल खुद ही खुल जाता है। अनकर्ड मीन्स खुद ही क्लियर हो जाता है, खुल जाता है। सेट अप एंड स्माइल। और बैठ जाता है और स्माइल करता है। और वो बंडल क्या रहता है? इट वॉज ए ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर रहता है। मीन्स उस अंडे में से कौन निकलता है? एक बेबी डायनासोर निकलता है।
इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ सैम्स लाइफ। ये जो मोमेंट था जब डायनासोर निकलता है अंडे से, तो सैम के जीवन का सबसे खुश वाला मोमेंट था, खुशनुमा मोमेंट था। He patted the dinosaur and said, "Your name is a Clarence." और वो डायनासोर से बोलता है, कहता है और देखता है और उससे बोलता है कि आपका नाम क्लियरेंस रहेगा। देखिए इसका नाम क्लियरेंस क्यों पड़ा, क्लियर से क्लियरेंस बना है। अभी हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि यही डायनासोर पूरे सिटी को क्लियर करता है, इसीलिए इसका नाम क्लियरेंस दिया गया है। Miss Halfwit said to the children, "Now we have our own dinosaur. He can live at the school." Miss Halfwit जो उनकी टीचर रहती हैं वो बोलती हैं, अब हमारे पास अपना खुद का डायनासोर है, ये भी हम लोग के साथ स्कूल में ही रहेगा। Clarence liked living at the school and playing with the children। और डायनासोर को भी स्कूल में रहना, बच्चों के साथ खेलना पसंद आ रहा था। They climb up on him and slide down his side। बच्चे जो थे वो उसके पे चढ़ जाते थे और स्लाइड करके झूल झूल के खेलते थे उसके पे से। They play hide and seek around him। हाइड एंड सीक क्या होता है, लुका छुपी जो हम लोग खेलते हैं, एक कोई जो थीप बनता है जो खोजता है, बाकी सब छुप जाते हैं, वो लोग उसके अगल बगल छुप के हाइड एंड सीक खेलते थे। When it rained, जब बारिश होती थी, they stood under him। वो लोग उसके नीचे छुप के छाया लेते थे, भीगने से बचते थे। At first, Clarence ate weed out of the school garden। शुरू में वो जो था स्कूल के गार्डन में जो छोटे छोटे पौधे होते थे, वीड्स यानी कि छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रीन घास फूल पौधे होते थे उसको खाता था। As he grew, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, he needed more food। उसको और खाने की जरूरत पड़ने लगी। He nibbled the tree, the flower, the grass in the playground। Nibbles means होता है छोटे छोटे कॉर्ड जिसको बोलते हैं बाइट, छोटे छोटे स्मॉल बाइट। तो वो छोटे छोटे बाइट लेता, छोटे छोटे पेड़ों को, छोटे छोटे फ्लावर्स को, छोटे छोटे घास जो प्लेग्राउंड में थे उनको खा लेता था, छोटा छोटा करके थोड़े थोड़े बाइट में। Soon nothing grew in the playground at all। और बहुत ही जल्दी प्लेग्राउंड में कुछ भी खाने को नहीं बच रहा था, कुछ भी उग नहीं पा रहा था, क्योंकि छोटा सा ही उगता वो उसको खा लेता था। At last, Clarence was too big to fit in the school playground। और धीरे धीरे क्लेरेंस डायनासोर जो था वो बड़ा होते जा रहा था, तो उसको और खाना चाह रहा था, लेकिन अब स्कूल में उसको खाने के लिए पर्याप्त खाना बचा ही नहीं था, उसको खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। He had eaten every bit of greenery in the neighborhood। यहाँ तक कि स्कूल के अगल बगल का भी जो हरा भरा जितना चीज था वो सब खा गया। One day, Clarence was dozing on the road outside the school with his tail inside the school gate। Dozing में क्या होता है, चलना। एक दिन जो डायनासोर था वो स्कूल के बाहर चल रहा था, जबकि उसका टेल यानी कि पूंछ जो था वो स्कूल के अंदर, गेट के अंदर ही था। His tail twisted and knocked over a garbage tin, spending the garbage out। और उसका जो पूंछ था वो ट्विस्ट यानी मुड़ गया, उसका बहुत बड़ा पोस्टर देख सकते हैं आप पिक्चर में, उसका पूंछ मुड़ गया गार्बेज के पास, गार्बेज जो होता है डस्टबिन था उसमें, और उसके पूंछ से धक्का लग के उसको मुड़ने के कारण जो गार्बेज था वो बाहर गिर गया। Clarence tasted the garbage and he smiled। It was delicious। Soon he had eaten the whole lot। और फिर वो क्या देखा कि गार्बेज से इतने सारा गंदा चीज गार्बेज में से निकला जो कूड़ा, वो उसको टेस्ट किया और स्माइल किया और बोला, अरे ये तो बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है, और जल्द ही वो पूरा कूड़ा खा गया। Now we know where we can get food for Clarence। He can eat all our garbage, said Sam to Miss Hatfield। तो जो सैम था वो अपनी टीचर हेटफील्ड से बोलता है कि अब हमको पता चल गया है कि हम लोग को इसको कहाँ से खाना मिलेगा हम लोग को इसके लिए। या फिर वो कूड़ा खाते देख के ये बोलता है कि अब हम लोग जान गए हैं कि डायनासोर के लिए हम लोग खाना कहाँ से लाएंगे। मीन्स वो उसको सारा खाना कूड़ा खिलाना चाह रहा था। क्लीरेंस इज स्टिल ग्रोइंग। लेकिन डायनासोर तो अब भी बड़ा होता जा रहा था।
Miss Hatfield said he need a home where there is plenty of space for a growing dinosaur and he need much more garbage than we have at school. फिर उसके टीचर बोलती हैं कि ये डायनासोर तो धीरे धीरे और बड़ा ही हो रहा है, हम लोग को कोई एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे इसके लिए पर्याप्त स्पेस यानी पर्याप्त जगह हो, उतना बड़ा जगह हो जिसमें ये आराम से रह सके और इसको जितना खाने के लिए लगता है उतना हमारे स्कूल में कूड़ा भी नहीं निकलता है कि हम इसको वही कूड़ा खिला के रख सकते हैं। मीन्स अब वो स्कूल में रहने के लायक नहीं रह गया, अब उसको ज़्यादा बड़ा जगह चाहिए। She thought for a moment, then he said, थोड़ी देर के लिए वो सोची और फिर बोली, I know a place where there are plenty of space and lots of food. बोलती मैं एक ऐसा जगह जानती हूँ जहाँ बहुत सारा स्पेस भी है और बहुत सारा खाना भी है डायनासोर के लिए। Where are Sam बोलता है कि कहाँ? The garbage dump, said Miss Hatfield. The city councillor will love to have a clearance eat up all their garbage. और कहाँ बोलती है? जो कूड़े का खदान है, गार्बेज डंप, जहाँ की पूरे सिटी का कूड़ा जाके रखाता है वहाँ पे। और जो सिटी के काउंसलर है, सिटी काउंसलर यानी जो सिटी का देखभाल करते हैं, जो ऑफिसर है, वो पसंद करेंगे कि डायनासोर जाए और वो सारे कूड़े को खा ले। मीन्स उनका तो काम ही होगा, उनका हेल्प भी होगा, उसको रिसाइकल नहीं करना पड़ेगा कूड़े को, फिर वहाँ से दूसरी जगह। देखिए सारी जगह का कूड़ा जाता है एक जगह, फिर वहाँ से अलग अलग होके फिर उसको जो रिसाइकल करने लायक होता है रिसाइकल होता है, फिर वहाँ से कहीं और जाता है। तो जो सिटी काउंसलर थे वो तो खुशी होंगे कि उनका काम हो रहा है। She was right. The city councillor people were happy to make a home for a clearance at the garbage dump. और वो सही थी, जो सिटी काउंसलिंग के लोग थे, जो ऑफिसर थे, वो लोग खुश हुए कि अच्छा ठीक है, हम लोग एक गार्बेज के डैम के पास डायनासोर के लिए घर बना देंगे। क्लेरेंस नाउ लिव ऑन अ लवली ग्रीन हिल। अब क्लेरेंस डायनासोर जो था वो लवली ग्रीन हिल पे रह रहा था। एवरी डे big truck collect garbage from all around the cities and take it to the dump so Clarence has delicious meal। और हर दिन बड़े बड़े ट्रक जो हैं सिटी के चारों तरफ से जितना भी कूड़ा निकलता था सबको कलेक्ट करते थे और ले आके वहाँ पे डंप में रखते थे, जिसको कि क्लेरेंस डायनासोर खा लेता था। Now the leaves and green and flowers are growing again। अब फिर स्कूल के पास और सिटी में जो कि पहले छोटा ही सा फूल निकलता था, डायनासोर खा लेता था तो वो बड़ा ही नहीं हो पाता था, तो अब वो सारे फिर से निकलने लगे। क्यों? क्योंकि अब तो वो खाता ही नहीं है, तो बहुत सारे फूल, बहुत सारे घास, बहुत सारे फ्लावर सिटी में फिर से ग्रो होने लगे। द सिटी इज क्लीन एंड ब्यूटीफुल विथ नॉट अ बिट ऑफ गार्बेज एनीवेयर। और पूरी सिटी जो थी, क्योंकि एक तरफ तो सारा कूड़ा वो खा जा रहा था तो सफाई भी हो रहा था और एक तरफ फ्लावर फूल्स निकल रहा था तो ब्यूटीफुल भी हो रहा था, तो पूरा सिटी साफ सुथरा और सुंदर हो गया। कहीं पे भी एक छोटा सा कूड़ा भी छोटी सी कूड़े का टुकड़ा भी नजर नहीं आता था। क्लेरेंस इज द हैप्पीएस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड। और ये जो डायनासोर था क्लेरेंस, वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे खुश नुमा डायनासोर था, वो सबसे हैप्पीएस्ट एनिमल बन गया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर का मैं PDF सेंड कर दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस इन द क्लास है, तो क्लास में तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास प्रॉपरली चल नहीं रहा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो एक दो मैं बता देती हूँ, इजी है, कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं PDF सेंड करूँगी तो उससे मिला लीजिएगा। इसका जो ग्रामर का पोर्शन है वो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मैंने अभी आपको पिछले वीक ही पढ़ाया था ग्रामर में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करें, एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, जो नाउन के बारे में हमने और बताया उसको एडजेक्टिव वर्ड कहते हैं। तो उससे ही रिलेटेड है, तो ये ग्रामर पोर्शन भी आप लोग करने की कोशिश करिएगा। देखिए फर्स्ट जो है F, उसमें वर्ड दिए गए हैं, सिर्फ आपको मेंशन करना है। रीड द सेंटेंस एंड नोट द अंडरलाइन एडजेक्टिव, अंडरलाइन किए गए हैं उसको नोट करिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव विद सिमिलर।
जिसका मीनिंग इस अंडरलाइन एडजेक्टिव से सेम हो उसको आप लिखना है। सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स का वर्ड लेना है और एक अंडरलाइन वर्ड है और दोनों जैसे देखिए हैप्पी है तो हैप्पी माने भी होता है खुश और चीयरफुल माने भी होता है खुश, तो चीयरफुल लिख देंगे। प्रीटी, प्रीटी माने भी होता है सुंदर, ब्यूटीफुल माने भी होता है सुंदर, तो ब्यूटीफुल लिख देंगे। इसी तरह से इसको आप करिएगा, बाकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप लोग मिला लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स जो है 1 नंबर का सैम फाउंड एंड, सैम ने क्या पाया एंड एग एंड टुक इट, वो एग पाया था तो एग लिख देंगे। द एग हैच्ड एंड अ डैश कम आउट, कौन बाहर निकला था अंडा टूटने के बाद, एक डायनासोर कम आउट। इस तरह इसको पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।